पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश जड़ तत्वों का संघात है प्रकृति। लेकिन गीता में बताया है 2 प्रकार की प्रकृति है। एक है जड़त्वमयी प्रकृति, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, और दूसरी है चैतन्य प्रकृति, पृथ्वी देवता, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता का नाम सुना है? देवताएं जड़ होते हैं या चैतन्य आत्माएं होती है? तो ऐसी आत्मिक स्टेज में पार्ट बजाने वाली पावरफुल इस दुनिया की ऐसी पावरफुल आत्माएं हैं, जब तामसी बनती हैं तो दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र जो चैतन्य आत्मा होते हैं या जड़त्वमयी बुद्धि वाले होते हैं, चैतन्य आत्मा होते हैं, कुछ न कुछ बुद्धि होती है। बुद्धि में बड़े तीखे होते हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जितना बाद में आने वाली आत्मा होती है उतनी बुद्धि की ज्यादा तीखी होती है। दुनिया में जितने विधर्म हैं, विपरीत धर्म, उनमें सबसे जास्ती बुद्धि में तीक्ष्ण कौन सी आत्माएं हैं? कौन से देश की, कौन से धर्मखंड की? रशिया के नास्तिक, जिन्हें रशियंस कहा जाता है, इतने बुद्धिमान हैं कि उन्होंने एटॉमिक एनर्जी दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली रचना कर दी, जिस शक्तिशाली रचना से सारी दुनिया का ध्वंस हो सकता है कई बार। ऐसे बुद्धि के तीव्र और अभी भी ऐसी आत्माएं उतर रही हैं या नहीं उतर रही हैं? अखबारों में आया था एक 3 साल की कन्या और एक किशोर उम्र तक भी नहीं पहुंचा हुआ कुमार ऐसी तीव्र गति से कंप्यूटर चलाते हैं कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे कंप्यूटर मैन उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हर बात का उनसे जवाब ले लो, कोई भी प्रश्न करो फट से जवाब देते। तो बुद्धि में तीखे कहेंगे या लूज कहेंगे? तीखे हैं। तो देखो ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि आत्माएं जब महामृत्यु का समय होता है तो इस सृष्टि पर उतरती रहती हैं। कितनी तीक्ष्ण होंगी। और वो आत्माएं थोड़े समय में ईश्वरीय ज्ञान को ग्रास्प करेंगी कि लंबा समय लेंगी। रामकृष्ण की आत्माओं की तरह और उनके फॉलोअर्स की तरह लंबा टाइम लेंगी या बहुत शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में आत्माओं के बाप को और मनुष्य आत्माओं के बाप को, जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टदारी है, शॉर्ट टाइम में पहचान लेंगी। और पहचान करके इतनी तीव्र गति से जो बाबा ने बोला है, वाणी में ही बोल दिया। क्या बोला? लास्ट सो फास्ट। भले लास्ट में आएंगी
दुनिया की 7 दिन के अंदर महामृत्यु बैठी हुई है, तो भी वो ईश्वरीय ज्ञान की तह तक पहुंच जाएंगे। बाप का जो रूप है कम से कम उसे तो पहचान ही लेंगे। जिसकी याद में लीन होकर उस निराकारी स्टेज को प्राप्त करेंगे। संग का रंग लगेगा या नहीं बुद्धि को? लगेगा। जैसा बाप वैसा ही बच्चा बनेगा। बाप निराकारी ज्योति बिंदु, तो वो लास्ट में आने वाली आत्माएं भी क्या बनेंगी? ज्योति बिंदु बन जाएंगी और निसंकल्प बन करके जो ज्ञान सागर है उस ज्ञान सागर में समा जाएंगी। जिस सागर की था, जिस दुनिया में आज तक भी कोई नहीं ले सका, जो सागर पृथ्वी माता को अपनी गोद में लेकर बैठा है, क्योंकि 3 हिस्सा दुनिया में सागर है और 1 हिस्सा पृथ्वी है। वो भी जब पृथ्वी नाम पड़ता है, पृथिव्यात विस्तार को पाती है, नहीं तो 2500 साल पहले विस्तार को पाई हुई पृथ्वी नहीं थी। कौन से देश में थी? भारत देश में ही छोटा सा माता का रूप था। जैसे कन्या पहले बहुत हल्की फुल्की होती है ना? होती है। फिर क्या होता है? फिर बाद में माता बनती है तो विस्तार को पा जाती है। लेकिन माताएं भी शास्त्रों में 2 गाई हुई हैं। कश्यप की पत्नी के रूप में। कश्य माने योग का तेज, काश्य, जिसे काशी शब्द बनता है। पा माने पीने वाला। योग का, योग बल का तेज पीने वाला षष्ठी का आदि पुरुष बताया है, आदि मनु। कश्यप, उसको 2 पत्नियां थी। एक का नाम दिति, बड़ी पत्नी। बड़ी माने पहले माता के रूप में उसे स्वीकार किया था। और दूसरी का नाम आदिति। आ माने नहीं, दिति माने खंडित। अदिति माने जो कभी खंडित नहीं होती, माने जिसके सतीत्व को इस दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा किसी भी जन्म में खंडित नहीं कर पाता। ऐसी सत्य को धारण करने वाली सती है? दुनिया में सत्य क्या होता है मनुष्यों के लिए? है? नहीं, सत्य एक ही होता है, 2 नहीं होते। सत्य इस दुनिया में मनुष्यों में जो पुरुष कहे जाते हैं, उनमें जो शुक्राणु है वो ही सत्य है। सबसे
ताकतवर चीज है, उस सत्य को जो सच्चाई से माता बनकर के धारण करती है जीवन में, वो सती कही जाती है। जो सती का गायन है कि वो सती नारी अपनी सच्चाई के आधार पर, सत्यता के आधार पर, अखंड शक्ति के आधार पर अव्यभिचारी रूप में मन के संकल्पों से, वाइब्रेशन से, दृष्टि से, वाचा से, क्या ऐसे वाचा से, कर्मेंद्रियों के कर्म से, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो, अपने पति के साथ कभी धोखा नहीं देती, चोरी नहीं करती, कभी भी एकांत में बैठ करके पर पुरुष के साथ रज रज के बातें भी नहीं करती। ऐसी सती नारी को शास्त्रों में अदिति कहा गया है, जो कभी खंडित नहीं होती, अखंड भारत माता कही जाती है। क्या कही जाती है? अखंड भारत। परंतु ड्रामा जो 2500 वर्ष तक अखंड भारत रहता है, वही अखंड भारत जब द्वैतवादी विदेशी आते हैं, धर्म पिताएं आते हैं, सात्विक स्टेज में नहीं तो कम से कम जब राजसी स्टेज बनती है उनकी, तो भारत को खंडित करने लग पड़ते हैं। भारत में खंड खंड मना विघटन के बीज बोते हैं। भारत की धरणी को पॉल्यूट करते हैं। कन्याओं माताओं को विचारी बनाते हैं, बरगला बरगला कर, झूठी झूठी बातें सुनाकर। विचारी ज्ञान सुनने वाला बना देते हैं। दुनिया की हर मनुष्य आत्मा पहले संकल्प से पतित होती है, फिर दृष्टि से पतित होती है, फिर वाचा से पतित होती है, और आखिर कर्मेंद्रियों से भी पतित होने लग पड़ती है। तो ये दो माताओं की गति है। दो माताओं में से कोई एक बनती है इस भारत को नरक बनाने के लिए, और वही दो माताओं में से कोई एक बनती है भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त बनती है। जो अदिति है वो कभी भी खंडित नहीं होती, किसी जन्म में खंडित नहीं होती। सत्य को धारण करने वाली अखंड सती, जिसमें शक्ति है स्वर्ग बनाने की। परंतु वो स्वर्ग बनाने की शक्ति कब आती है? बाप को ज्ञान से पहचानेगी या अज्ञान से पहचानेगी? ज्ञान पहले आता है बुद्धि में या ज्ञानदाता पहले बुद्धि में आता है? ज्ञान पहले बुद्धि में आना चाहिए। ज्ञान आने से पहले
वो अज्ञानी अंधी है या सोजरी है? अंधी है। इसलिए शास्त्रों में कहानी बना दी है अंधे और लंगड़े की। क्या कहानी बना दी कि विषय वैतरणी नदी को पार करने के लिए अंधा भी पार नहीं कर सकता और लंगड़ा भी पार नहीं कर सकता। तो दोनों ने मिलकर के युक्ति बनाई। क्या युक्ति बनाई है? दोनों ने एक दूसरे को सहयोग। हाँ, वही युक्ति बनाई जो परिवार बनाने के लिए, परिवार में सुख समृद्धि स्थापन करने के लिए कोई भी स्त्री पुरुष आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। करते हैं ना? करते हैं। ये परंपरा कहाँ से चली? किसने डाली? माता-पिता ने। कौन माता पिता? साकार ने डाली। अरे निराकार बाप आता है को उसको उठा के बिल्कुल फेंक दिया क्या? प्रैक्टिकल में वो नहीं निकलते। नहीं, वो निराकार बाप अखंड निराकारी ज्ञान का दाता है। वो अखंड निराकारी ज्ञान दुनिया की सर्वोपरि शक्ति है या नहीं? अगर है, इसीलिए गीता में कहा गया है, कोई श्लोक में ये कहा गया है क्या? नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई भी चीज नहीं है। क्या? ज्ञान के समान पवित्र कोई भी चीज नहीं। जैसे बोला, इस दुनिया में कोई चीज कायम नहीं है, सिर्फ एक शिव बाबा ही कायम है। इस सृष्टि में सदा काल कायम है। इसलिए गीता में लिखा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सत्य का कभी अभाव होता ही नहीं। तो देखो, हम समझते हैं कि पवित्रता कोई स्थूल बात ही है। पवित्रता सिर्फ स्थूल बात है या सूक्ष्मते सूक्ष्म शक्ति है? हाँ जी, ये ज्ञान ही सूक्ष्मते सूक्ष्म शक्ति है। इसलिए इस ज्ञान की सूक्ष्मते सूक्ष्म शक्ति का जो मुख्य केंद्र है, वो कौन सा हुआ है? शिव बाबा। केंद्र माने स्थान। कौन सा स्थान है? अरे परम ब्रह्म तो व्यक्ति है। स्थान, अरे हाँ जी, मोस्टली ब्राह्मण ये समझते हैं कि माउंट आबू तपस्या भूमि है। वो ठीक है। नाम क्या है? माउंट आबू। ही बू माने बदबू। जहां बदबू का पहाड़ करके इकट्ठा हो जाए, वो माउंट आबू। क्या? दुनिया की गंदी से गंदी, विविचारी से विविचारी
सभी मनुष्य आत्माओं का जो भोगी आत्माएं हैं उनका बड़े ते बड़ा पहाड़, उनकी मन बुद्धि कहां जाकर के केंद्रित होगी? है? विनाश काल में माउंट आबू। लेकिन वो स्थूल पत्थर का, ग्रेनाइट पत्थर का ऐसा पहाड़ है जो एक ही पत्थर से बना हुआ है और बहुत गहरा है उसका फाउंडेशन। जैसे शास्त्रों में कहा है, ब्रह्मा और विष्णु से कहा गया ये लिंग का आदि और अंत खोजो, तो विष्णु नीचे की ओर गया और ब्रह्मा ऊपर की ओर गया। जाते गए जाते गए जाते गए, कहीं भी आदि अंत नहीं मिला। जैसे यही बात कंपिल में एक कालेश्वर नाथ मंदिर है, बहुतों ने देखा होगा, है? जिसने देखा हो हाथ उठाए। कालेश्वर नाथ मंदिर में जो काला लिंग का पत्थर है वो गड्ढे में रखा हुआ है? हाँ जी। किसी अंग्रेज बड़े ऑफिसर ने ऑर्डर दिया इस पत्थर का अंत निकाला जाए। खोदते गए खोदते गए खोदते गए, अंत मिला ही नहीं, वो और चौड़ा होता चला गया। आखिरी ने उसको बंद किया और फिर मंदिर का रूप दे दिया। नाम क्या दिया? काल का ईश्वर। दुनिया में जब बड़े से बड़ा काल आता है, सामान्य काल तो जन्म जन्मांतर आता ही रहता है, लेकिन महाकाल कब आता है? महामृत्यु कब होती है? कलयुग के अंत में इस सृष्टि पर महामृत्यु बर्पा होती है। उस समय वो संसार के सामने महाकाल प्रत्यक्ष होता है। वो महाकाल कौन है? कौन सी आत्मा है? और धर्मराज कौन सी आत्मा है? धर्म का राजा है? धर्म का राजा कौन है? ब्रह्मा बाबा। उससे बड़ा धर्म की धारणा करने वाला धर्म का राजा कोई आत्मा नहीं। अगर कोई है नहीं तो ब्रह्मा बाबा ही सनातन धर्म का राजा होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ही शास्त्रों में ब्रह्मा का बड़ा पुत्र मानसी संकल्प की सृष्टि सनत कुमार गाया जाना चाहिए। जिस सनत कुमार के फॉलोअर्स का नाम सनातन धर्म वाले कहा जाता है, तो ऐसा तो है नहीं। कहते हैं
सनत कुमार एक नहीं था, सनत कुमार नाम के 4 थे, नाम तो अलग अलग है, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। लेकिन सनत कुमार सबसे छोटे होते हुए भी ज्ञान और योग में सबसे तीखे थे, इसलिए उनको बड़ा माना गया, योगीश्वर माना गया। वो योगीश्वर का पार्ट दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा नहीं। कौन? जिसको कहा जाता है शिव बाबा। ब्रह्मा तो शरीर को त्याग देते हैं, काल खा जाता है, लेकिन संसार में जो योगीश्वर कहा जाता है, योग सिखाने वाला, जो हम कहते हैं हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं राजयोग की पढ़ाई, वो शिव बाबा स्वर्ग का वर्षा देने वाला, इस सृष्टि पर धर्म का पिता है या माता है? धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम होता है या माता के नाम पर धर्म का नाम होता है? क्राइस्ट धर्म पिता आया, जीसस नाम के व्यक्ति में आया, क्राइस्ट के फॉलोअर्स का नाम क्रिश्चियन पड़ा, धर्म पिता के नाम पर क्रिश्चियन धर्म नाम पड़ा, जीसस के नाम पर क्रिश्चियन नाम है नहीं पड़ा। ये परंपरा है। बाप के नाम पर फॉलोअर्स की सरणी चलती है। तो शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ाते हैं, और शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। इतना ही नहीं, विश्व का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक या विश्व का मालिक? क्या अंतर है स्वर्ग में और विश्व में? विश्व में सारा जगत आ जाता है। विश्व में विश्व धर्म आते हैं, यूनिवर्स को विश्व कहा जाता है, और जन्नत में यूनिवर्स नहीं होता है, सब धर्म वाले नहीं होते हैं। तो सर्व धर्मों के ऊपर कंट्रोलर हम बच्चों को बनाते हैं। कौन सी पढ़ाई पढ़ाकर? राजयोग की पढ़ाई पढ़ाकर। जिस राजयोग की पढ़ाई कौन पढ़ते हैं? नहीं, वो राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले जिनको ये राज का पता है, वो क्या कहे जाते हैं? नहीं, गोप और गोपी कहे जाते हैं। क्या राज है? गोप और गोपी, जिन्होंने ऐसा पार्ट भगवान के प्रैक्टिकल रूप के साथ बजाया, जो राज की बात उन 16,000 के अलावा गहराई तक तो कोई भी नहीं जानता। जानता है? नहीं जानता है। जिन्होंने वो सुख भोगा है सर्वोपरि, जिसको कहते हैं स्वर्ग से सुंदर संगम युग है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ अतीन्द्रिय सुख देने वाला, इंद्रियों से परे का सुख देने वाला, अखंड सुखदायी बनाने वाला, वो राजयोग है।
जो गीता में लिखा है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। क्या मैं तुमको क्या सुनाता हूं? गुह्यते गुह्य, राज की बातें सुनाता हूं। वो गुह्य कितने गुह्य राज की बातें वो ही जानते हैं जिन्होंने गोप गोपी बन करके अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने परिवार की कन्याओं को राजयोग सिखाने वाले के प्रति समर्पण किया है, वो इस राज को जानते हैं। जिन्होंने समर्पण किया ही नहीं वो जानेंगे? हैं? नहीं जान सकते। अथवा जो समर्पित तो हुए परंतु राजयोग की स्टेज पर अंत तक ठहर ही नहीं सके, भाग खड़े हुए, दूसरों की बातें सुन करके बरगलावे में आ गए। वो श्रेष्ठ नंबर के राजयोगी कहें या 16,000 की माला में नीचे नंबर में आने वाले कहेंगे। इसलिए बोला कि शिव बाबा हम बच्चों को संपूर्ण स्वर्ग का मालिक बनाते हैं कि त्रेता के अंत में जो सेमी स्वर्ग कहा जाता है उसका मालिक बनाते हैं। हा? कहाँ का मालिक बनाते हैं? हैं? शिव बाबा तो अपनी तरफ से संपूर्ण स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। क्या? संपूर्ण स्वर्ग का मालिक। लेकिन बच्चे कोई बनते हैं और कोई नहीं बनते। जो नहीं बनते हैं उनकी संख्या ज्यादा है या जो बनते हैं उनकी संख्या ज्यादा है? उनकी संख्या बहुत है। इसलिए बोला कि 16,000 की संख्या में आने से तो अच्छा है साहूकार बन जाएं। जो साहूकार होते हैं बड़े बड़े, उनके घर में, परिवार में बहुत सुख समृद्धि होती है, राजाओं की तरह जैसे सुख समृद्धि होती है। उस सुख समृद्धि में पलें, वहां जाकर के जन्म लें, बाप के घर में आकर के समर्पित होकर के फिर धोखा देकर चले जाएं तो वो क्या बनते हैं? है वो फिर चांडाल का पद पा लेते हैं। तन मन धन अर्पण करके अगर कोई वापस ले ले तो कौन सा पद मिलता है? चांडाल का पद मिलता है। ऐसे समर्पित होने वाले और भाग जाने वाले, अनिश्चय बुद्धि बनने वाले नीच पद पाते हैं। सबसे नीचा पद है चांडाल, उससे ऊंचे है दास दासी। लेकिन ये बताया कि वो राजकुल में ही दास दासी बनेंगे, राजकुल में ही चांडाल बनेंगे। क्या कहा है? जिनको धोखा देकर गए उन्हीं के सामने नाक नीजी करनी पड़े।
और इसी युग में इसी जन्म में नाच नीची करनी पड़ेगी या अगले जन्म में? इसी जन्म में। जैसे राम की राजगद्दी का चित्र देखा होगा, देखा? किसी ने देखा? हाथ उठाओ। बहुतों ने देखा। उस राजगद्दी में दिखाते हैं कि उस राजधानी में जो राजगद्दी के रूप में दिखाई गई है उसमें राजा रानी भी बैठे हैं, सिंहासन पर विराजमान है। उस सिंहासन के ऊपर छत्र छाया है, माने उन पर भगवान की छत्र छाया सदैव रहती है। दूसरी बात, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, बड़े भाई को धोखा देने वाले विधर्मियों के पक्के बीज हैं, जो आदि में तो बड़े भाई के सहयोगी बनते हैं। किसके सहयोगी? कौन? राम की राजगद्दी में जो चित्र दिखाया है वो ये बात स्पष्ट होती है कि आदि में तो उन्होंने थोड़ा सहयोग दिया, लेकिन मध्य में और अंत तक भी, जब तक पूरी राजधानी स्थापन होती है तब तक सक्रिय विरोध करते हैं, मिलकर विरोध करते हैं। देखो, आदि में जिन्होंने सेवा का बीज बोया वो बड़ी बात हो गई या छोटी बात हुई? क्यों? खेती में भी मौसम शुरू होता है और मौसम शुरू होते ही आदि में जो बीजारोपण कर देते हैं तो उनको फल अच्छा मिलता है, फसल अच्छी मिलती है, और जो लेट कर देते हैं उनको फसल अच्छी नहीं मिलती। तो ये नियम का भी फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में भक्ति मार्ग में 2500 साल द्वैतवादी धर्म पिताओं के आने के बाद से लेकर कलयुग के अंत तक जितना भी सभी धर्मों में भक्ति मार्ग चलता है, अंधश्रद्धा का मार्ग चलता है, उस मार्ग में फाउंडेशन डालने वाली वही आत्माएं बनती हैं जिन्होंने ज्ञान को पूरी रीति नहीं समझा और न समझने के कारण बाप के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट को भी नहीं पहचाना।